बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर भरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम और हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे और ये अज़ीम वतन तरक्की करे। हमारी दुआ है यहाँ खुशहाली हो, यहाँ हर तरफ खुशहाली नज़र आए, देहातों में भी शहरों में भी। पाकिस्तान की खुशहाली ही दरअसल हम सब की फ़तह होगी। अली रज़ा अलवी साहब, क्या ख़बरें? जी मज़हर भरलास साहब और नाज़रीन, चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर तो नहीं लेकिन चीन की इंटेलिजेंस ने उनके ज़राए के मुताबिक एक ऐसा नक्शा जारी किया है जिसने पूरी दुनिया में एक अजीब सा हलचल मचा दी और ख़ास तौर पर जनूबी एशिया में बड़े हलचल मचा दी है कि उस नक्शे में पाकिस्तान इस मौजूदा नक्शे से बहुत ज़्यादा बड़ा है, चीन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन भारत के छोटे छोटे टुकड़े नज़र आ रहे हैं। और भारत जो है, जो इस वक्त कुर्रे अर्ज़ पर और जोग्राफियाई सूरत हाल में एक बहुत बड़ा मुल्क नज़र आता है, उस नक्शे में बहुत छोटा छोटा और बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। इस नक्शे की क्या वजूहत हैं, इस नक्शे को जारी करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, और ये नक्शा अगर मुस्तकबिल की किसी मनसूबाबंदी का हिस्सा दिखाई देता है और अगर ऐसे नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल में इस खित्ते की लाइनें लकीरें इस तरह हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, इस पे भी तबसरा करेंगे। फिर एक बड़ा मानी खेज ट्वीट आया है जी। चौधरी निसार बड़े अरसे से खामोश थे, आपको पता है, और पहले वो कहते रहे, अगर और मगर के चक्रों में रहे, वो नवाज शरीफ को बड़ा टफ टाइम देते रहे और फिर नवाज शरीफ एंड कंपनी उनको मनाते भी रहे इलेक्शन से पहले। फिर उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद वो एमपीए बने, फिर वो वहाँ गए नहीं। अब अचानक जब कि हम ये खबरें सुन रहे हैं ओके, नैब के रेडार पर आए हुए हैं उस्मान बुज़दार, एन इन दिनों में जनाब चौधरी निसार ने एक ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने जनाब इमरान खान की बहुत तारीफ़ की है, उनकी ईमानदारी की बहुत तारीफ़ की है और कहा है कि मेरे उनसे सियासी इख्तिलाफ़ात तो बिल्कुल हैं, लेकिन इमरान खान बहुत ईमानदार आदमी हैं। इस ट्वीट की क्यों ज़रूरत पेश आई और इस ट्वीट का मुस्तकबिल के मंजरनामे पे क्या असरात मुरतब हो सकेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मज़हर भरलास साहब, पहले हम चलते हैं चीन के नक्शे की तरफ कि चीन ने ये जो नक्शा एक जारी किया है, ज़ाहिर है कि ऑफिशियल तो नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ऑफ चीन का है, लेकिन एक चीन के तवस्सुत से, चीन के हवाले से जो एक सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, ये क्या है, ये क्या चक्कर है? नहीं, चीनी गवर्नमेंट का ने अगर नहीं भी किया जी। तो अली रज़ा साहब, चीनी इदारों का तो इसमें दखल है ना। हम्म। चीनी इंटेलिजेंस ने ये नक्शा जारी किया, जारी जैसे सीआईए वाले करते हैं। ऐसे उसमें अमेरिकन गवर्नमेंट तो कहती है कि ठीक है जी, हम तो नहीं, लेकिन सीआईए को रन तो अमेरिकन ही कर रहे होते हैं ना। सही है, कोई इस तरह अगर चीनी कोई आईएसआई प्लान बनाती है तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान का प्लान होता है। कोई शक नहीं। इसी तरह चीनी इंटेलिजेंस ने अगर कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई नक्शा जारी किया है और वो नक्शा बाहर भी आ गया है या बाहर जानबूझ के लाया गया है, तो ज़ाहिर है चीन ने इस खिते में ये ख्वाब देखा होगा, ये सोचा होगा। अब देखिए, इसमें आपने खुद भी फरमाया कि चीन बहुत बड़ा दिखा दिया गया है सही है, और पाकिस्तान भी बढ़ गया है, बिल्कुल। और उसमें देखिए खालिस्तान भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। अच्छा, जो 7 रियासतें हैं उनको एक मुल्क बना दिया, कामतापुर। जी हाँ। अच्छा, फिर तामिलों के लिए भी एक मुल्क बना दिया अल्लाह, गया बड़ी है। खुशखबरी है, तामिलों के लिए बड़ी तहरीक चला रहे हैं। अच्छा, उड़ीसा भी एक मुल्क बना दिया गया है। और इंडिया बहुत छोटा सा है, और इंडिया जो नक्शा जारी हुआ है उसमें देखिए कि पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ साथ थ्रू आउट चाइना की बॉर्डर आ रही है। सही है। और चाइना की बॉर्डर में से का मतलब है कि जो बाकी मुल्क हैं पाकिस्तान से हट गए, हट रहे हैं जी। और वही बॉर्डर चाइना की लपेट में ले लेती है इंडिया को। छोटा सा इंडिया रह जाता है, सही। और उसकी एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना है, और चाइना भी बड़े साइज में है, पाकिस्तान भी बड़े साइज में है। अच्छा, चीनी कौम जो है ये बहुत पहले सोचती है, कई साल खामोश रहती है, फिर ये काम करती है। अब देखिए, चीन ने, मुझे ये तो नहीं पता कि ये नक्शा मुस्तकबिल में अमली रूप अपनाएगा या नहीं, लेकिन एक ख्वाहिश का इजहार तो हर हाल है ना। लेकिन देखिए उसमें उनको सपोर्ट भी हो गई। एक तो वो जो 7 रियासतें हैं चिकन नेक के दूसरी तरफ,
उसमें उनको सपोर्ट हो गई, सही। उनका एक मुल्क बन गया, खालिस्तान का एक मुल्क बन गया। सही। अच्छा, बांग्लादेश को उन्होंने बीच में रखा है, म्यांमार साइड पे है। एक बात मुझे समझ लेनी चाहिए हम सबको कि चीन ने इस खित्ते में कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। सही। उसकी वजह वो नेपाल जो इंडिया की कॉलोनी था, चाइना के इशारों पे चलता है। अब आंखें दिखा रहा है जिसको वो भारतीय समझते थे कि ये हमारी कॉलोनी है, ये हमारे वो जैसे मुजारे हैं, इस तरह बिहेव करता था भारत। अब वो आंखें दिखा रहा है नेपाल उनको। नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। ऐसे ही। बांग्लादेश जब से बना है वो इंडिया वाले समझते थे हमारी इजारादारी है। और इस वक्त जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है, ये जो वज़ीर आज़म हसीना वाजिद है, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी साहिबा जो है, जी जी, ये आपको पता है कि इसने जलावतनी, हमारे लीडर तो लंदन में दुबई में गुजारते हैं ना, इसने दिल्ली में गुजारी जलावतनी। जब शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर हुआ तो उसके बाद 2 साल जलावतनी इसने दिल्ली में गुजारी। सही। और इसके बड़े करीबी मरासम भी थे। इसी की मौजूदगी में मोदी ने कहा था कि मैं मुक्ति बानी में शामिल था, मुझे फ़ख्र है हमने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान को तोड़ा। ठीक है, सही है। वो तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी ना, केस नहीं कर सके, वरना इंटरनेशनली ये केस बनता था कि जाहिर है एक मुल्क का सरबराह इस बात को ऑन द रिकॉर्ड तस्लीम कर रहा है कि वो दूसरे मुल्क को तोड़ने में मुलविस रहा है, तो बिल्कुल एक्शन बनता है उस पर। पूरा क्राइम है, बिल्कुल, बहुत बड़ा तो क्राइम। वो नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उन्होंने मोदी पे कोई मुकदमा नहीं किया। अच्छा, इसी तरह म्यांमार जो है उसकी बंदरगाह चाइना के पास है, श्रीलंका की 2 बंदरगाह चाइना के पास हैं। तो चीन ने काफ़ी काम किया है, लद्दाख पे उसका कब्ज़ा हो गया है, तिब्बत की तरफ से वो कब्ज़ा कर रहा है। तो चीन ने कुछ ना कुछ दिखाना है। अब पाकिस्तान के साथ उसके क्या मामला हैं? पाकिस्तान के साथ सी पैक में चाइना पाकिस्तान की डेवलपमेंट में बहुत काम दिखा रहा है। और अली रज़ा अलवी साहब 47 अरब और आ रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, वो किस लिए आ रहे हैं? वही तो पूछने की बात। वो 47 अरब इसलिए आ रहे हैं कि ग्वादर और चाबहार को भी मिलाया जा रहा है। वाह 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 वाह। अच्छा, ये तो एक अरसे से सुन रहे थे, पहले भी जब प्रोपेगेंडा भी जारी था कि चाबहार के खिलाफ कुछ लोग बोल रहे थे, तो हम तो तभी, आप और मैं तो तभी भी अपने शोज में ये कह रहे थे कि चाबहार और गवादर सिस्टर पोर्ट्स हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगी। अब उनको मिलाया जा रहा है और चाइना पाकिस्तान में 47 अरब डॉलर और खर्च कर रहा है। गुड। नंबर 1। नंबर 2, चाइना ने पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा किया है। और ये भी हो सकता है चाइना ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट भी किया हो। सही। यानी पाकिस्तान पे हमला चाइना पे हमला तस्वर, सही है, और चाइना पर हमला पाकिस्तान पर तस्वर किया जाएगा। सही है। फिर और जो काम हुआ है, जिसको अमरीकियों को, जिस काम ने अमरीकियों को होश उड़ा दिए अमरीकियों के, चाइना वाले काम क्या करते हैं कि अमरीकी जब जहाज़ उड़ते हैं या इसराइली या इंडियन उड़ेंगे तो उनका जीपीएस सिस्टम जाम कर देते हैं वो 1-2 मिनट के लिए। ज़बरदस्त। अब जहाज़ का जब जीपीएस सिस्टम 2 मिनट के लिए गायब होता है तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाता है, पायलट को समझ नहीं आती। उस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना उसके चाइना ने पाकिस्तान को एक सिस्टम दिया है और पाकिस्तान की कंपनी स्पार्को जो है वो चाइना के साथ मिलके नेटवर्किंग कर रही है, बाइडो सिस्टम। ये बाइडो नेटवर्क जो बन रहा है, इसका फ़ायदा ये होगा, ये अमेरिकन जीपीएस सिस्टम के मुकाबले में है। सही। जो पाकिस्तान और चीन के पास होगा। ये अमेरिकन जीपीएस सिस्टम से कहीं मुअस्सर और कहीं बेहतर निज़ाम है। ठीक है। और
इसको कोई मुल्क हैक नहीं कर सकता, ये इतना मजबूत system सबसे बड़ी बात ये कि कोई हैक नहीं इसको कोई इसराइली कोई अमेरिकन हैक नहीं कर सकता। सही जी, बड़ी ज़बरदस्त बरलास साहब ने बात बताई कि इतना अच्छा सिस्टम एक पाकिस्तान के पास आ गया, जैसे इंटरनेशनल हैकर जो बड़े बड़े तुरम खान और बड़ी हैकिंग की दुनिया के एक्सपर्ट हैं वो भी इसको हैक नहीं कर सकते, और पाकिस्तान के पास ऐसी सलाहियत और चीन के पास ऐसी सलाहियत है कि वो उनके सिस्टम्स को जैम कर सकता है। ये आगे क्या होने वाला है और ये इसकी क्या बारीकियाँ क्या हैं, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मज़हर बरलास साहब एक बात बता रहे थे कि पाकिस्तान के पास बड़ा जदीद तरीन एक सिस्टम चाइना की तरफ से आ गया है, और चाइना के उस सिस्टम का भी उन्होंने हवाला दिया जिसके ज़रिए ये जहाज़ों को 2-2, 3-3 मिनट के लिए उनके पूरे सिस्टम को जाम कर देते हैं। फिर आपको पता है जब जहाज़ का सिस्टम जैम हो जाता है तो फिर जहाज़ नहीं रहता, वो तो एक पत्थर सा और ईंट सा और एक टुकड़ा सा बन जाता है, और कोई पता नहीं होता, पायलट के बस में कोई बात ही नहीं होती कि उसने उसको किस तरह कंट्रोल करना है। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है जी मज़हर बरलास साहब, तो ये क्या सिस्टम है? सर जी, ये जीपीएस सिस्टम जो है ये जहाज़ को बताता है ना, पायलट को बताता है कि ये रास्ता है, अब आप फ़लाँ मुल्क में हैं, अब आप फ़लाँ जगह पे हैं, आप इतनी हाइट पे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। ये जब जीपीएस सिस्टम गायब होता है तो समझ लें आप अंधे हो जाते हैं। बिल्कुल, आपको ये नहीं पता चलता कि आप किस मुल्क में हैं, कोई शक नहीं। आप समंदर पे हैं या खुशकी पे हैं। सही है। आपको ये नहीं पता चलता कि आपने आगे जाना किधर है, बाएं जाना है, दाएं जाना है, अब अपने रूट पे ही हैं या किसी और तरफ निकल गए हैं? तो जहाज़ को जब आप 2 मिनट के लिए ये जैम रखते हैं तो 2 मिनट में जहाज़ कई 100 किलोमीटर आगे निकल जाता है। ऐसे ही। अब इसके 2 तजर्बे हुए। एक जो आपको कलभूषण वाला वाक़या याद होगा, कलभूषण कह रहा हूँ, ये जो अभिनंदन वाला, अभिनंदन, वो नाम असल में एक जैसे हैं हिंदुओं के, हम क्या कह सकते हैं, कलभूषण है, अभिनंदन वाला, अभिनंदन जिसको चाय पिलाई थी। अभिनंदन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उस वक़्त पठानकोट में 32 जहाज़ खड़े थे उनके एयरबेस पे, और इसराइली पायलट भी थे वहाँ। तो अभिनंदन जो है ये बड़ा टॉप का पायलट था। सही है। दूसरा भी, तो इनके जो पाकिस्तान ने इसी टेक्नोलॉजी के तहत इनका जीपीएस सिस्टम हैक किया। सही। तो उनको पता ही नहीं, इसीलिए जब वो अभिनंदन गिरा तो लोगों ने, तो उसको ये नहीं पता था कि मैं किस मुल्क में हूँ, कहाँ गिरा हूँ। सही। आपको याद है ना वो वीडियो? ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल। वो लोगों से पूछ रहा था कि मैं किधर हूँ, ऐसे ही, कहाँ पे हूँ, कोई शक नहीं। यानी उसको ये नहीं पता था कि मैं इंडिया में हूँ या, और वो बड़ी देर तक वो ये समझ रहा था कि मैं इंडिया में हूँ। वो तो जब उसको फैंटी लगी थोड़ी सी, उसे पता चला कि ये तो देखे वैसे हमारे जवानों ने बड़ा काम किया, वैसे सही बात है, मुसल्लह अफवाज के उसको ना बचाते तो हमारे लोग जो जज्बाती थे ना, उन्होंने उसका तिया पांचा कर देना था, मार देता। हमारी मुसल्लह अफवाज ने उनको बचाया। हम देखिए हमारी फौज ने तो प्रोफेशनल किरदार अदा किया ना, बिल्कुल ऐसे ही, उसे बचाया, उसका इलाज किया, हुस्न सलूक से, ऑनरेबल तरीके से उसकी मेहमान नवाजी की, चाय पिला के भेजा। ठीक है, सही है। और उसको बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीके से भेजा, और दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तान जो है वो जंगी अखलाकियात का भी पास करता है, वो आपकी तरह नहीं है जिस तरह आप हरकतें फरमाते हैं। उसने अभिनंदन ने जाके इंडिया में, हाँ, मीडिया पे जो इंटरव्यू उसका आया उसमें भी उसने इकरार किया। सही। उसने कहा ये ऐसे ही हमारा इंडियन मीडिया तो आपको पता ही है ना, बात के बतंगड़ बनाता है, तो जबान में बारूद लेके बैठे होते हैं उनकी लड़कियां लड़के। उसने कहा अभिनंदन ने, उसने कहा ये ऐसे ही हमारे मीडिया वाले शोर करते हैं, झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तानी ये हैं, पाकिस्तानी वो हैं। पाकिस्तान की फ़ौज बहुत प्रोफेशनल है। ज़बरदस्त।
एतराफ़ तो वो जो दुश्मन करे। बरलाल साहब, आप मैं तो करेंगे तारीफ, हमें तो फ़ख्र होगा कि हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारी फ़ौज है। जब दुश्मन एतराफ़ करे फिर सीना और चौड़ा होता है। ये किया ऐसे ही अभिनंदन ने। तो उन्हीं दिनों में जिन दिनों में ये टेंशन चल रही थी, सही। हमारे पायलट्स ने क्या किया, हमने इंडियन आर्मी चीफ को लॉक करके उसको बताया कि हम चाहें तो तुम्हें मार सकते, निशाना बना सकते हैं, मगर हम तुम्हें मार नहीं रहे, छोड़ रहे। वाह वाह। चाहें तो उसको बता दिया कि चाहे वो 1 घंटा लेट गया फिर मीटिंग में, उसकी मोदी के साथ मीटिंग थी, उसको सिर्फ ये बताया कि हम इतने प्रोफेशनल हैं, ये देखिए ये जो अभिनंदन के साथ सलूक किया ये भी प्रोफेशनलिज्म था। बिल्कुल सही। और ये भी प्रोफेशनलिज्म है कि आप अपने काम में इतनी महारत रखें कि आप अपने दुश्मन मुल्क के आर्मी चीफ को लॉक करके बता दें कि हम तुम्हें मार सकते हैं, तुम हमारे निशाने पे हो, लेकिन हम और यूं समझो कि इसके बाद की जो जिंदगी है ये हमारी तरफ से तुम्हें दान दी गई है। बस ये तुम्हें बताना था ऐसा ही कि हम तुम्हें मार सकते हैं। सही है। तो पाकिस्तानी फौज बड़ी प्रोफेशनल है। सही। अच्छा, बात शुरू हुई थी मैप से। अच्छा, चीन क्या चाहता है? चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम दुनिया की सरबराही करे। गुड। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, बिल्कुल सही। पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है, पाकिस्तान पे कर्जे चढ़े हुए हैं, मकरूज़ है, सही है। पाकिस्तान के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही है। दुनिया की कई एजेंसियां पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। ख़ास तौर पर रा, CIA और मोसाद हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगे रहते हैं। सही। बरतानिया वालों को भी शामिल कर लें। और तो और कई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगे रहते हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं पाकिस्तान हमारा मोहताज रहे, हम चौधरी बन के रहे, पाकिस्तान हमारा कमी कमीन बन के रहे। चाइना इस सारे चक्कर से पाकिस्तान को निकालना चाहता है। चाइना पाकिस्तान पे पैसा खर्च भी करता है, ठीक है, जिधर मुश्किल देखता है पाकिस्तान की इंटरनेशनली मदद भी करता है। आपको याद है ना जो UN में वीटो चाइना ही करता था पाकिस्तान के हक में। बिल्कुल। कई मौके पे उसने वीटो करके जहाँ जहाँ हमारा मुसलमान मुल्कों ने भी साथ नहीं दिया, चाइना। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल करना है, वो ये है कि हम चाइना के ब्लॉक की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं, जैसे आपने बताया। सुन ले, ऑलरेडी हैं। एक बात है कि हम अमेरिका के पहले उसकी तरफ थे। अमेरिकन बहुत सारे इदारे, IMF, वर्ल्ड बैंक, जो अमेरिका के ज़ेर असर बहुत सारी दुनिया है, उसने हमें बहुत कुछ दे रखा है, हम बहुत सारे उनके मकरूज़ हैं। ये किस तरह मुमकिन होगा इन चीज़ों को बैलेंस करना, या क्या हम उनसे मुकम्मल छुटकारा हासिल कर लेंगे और मुकम्मल इधर चले जाएंगे, या दोनों तरफ के ताल्लुकात को बराबर रखने की कोशिश करेंगे? बहुत सारे माहिरीन जो हैं और मुबस्सिरीन इस पर भी सवाल कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या होगा। हाँ जी, ये देखिए, ये 5 मुल्कों का एक ब्लॉक बन रहा है। तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, रूस और चीन। ये 5 मुल्क हो सकता है एक डिफेंस पैक्ट में चले जाएं कि तुर्की पर हमला रूस पर तस्वर किया जाएगा, चीन पर, पाकिस्तान पर, ईरान पर तस्वर किया जाएगा। ईरान पर अगर हमला होता है तो ये भी इन 4 मुल्कों पर तस्वर किया जाएगा, पाकिस्तान पर होता है या चाइना पर या रूस पर होता है, सही है, तो ये सब पे हो सकता है ये करे। सही। लेकिन एक काम ये जो मुल्क कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये मुल्क एक करेंसी करने जा रहे हैं। ठीक है। एक तो आपस में तजारत अपनी करेंसी में करें, सही है। दूसरा ये 5 मुल्क चाह रहे हैं कि हमारी करेंसी एक हो। अब उसमें देखिए, तुर्की की करेंसी बहुत मजबूत है और अब वहाँ पे ज़खायर निकल आए हैं कुदरती, अब मज़ीद मजबूत हो गई है। अब लोग डॉलर बेच के लीरा ले रहे हैं। सही। तो डॉलर तो डी वैल्यू हो गया ना तुर्की में। हो गया। रूस का रुबेल मजबूत है,
चाइना का युआन मजबूत है, ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ अक्टूबर में ख़त्म हो रही हैं और ईरान के पास कुदरती वसाइल भी हैं। उनकी करेंसी भी मुस्तहकम होने का इम्कान है, अभी तो खैर बहुत डाउन है। नहीं हो जाएगी, हाँ, लेकिन उनके पास वसाइल हैं। आप देखिए ईरान ऐसा मुल्क है जो 40 साल से जंगों का और पाबंदियों का सामना कर रहा है, और इसके बावजूद सरवाइव कर रहा है, बड़ी बात है। उसके बावजूद खड़ा है। अब आ जाइए पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसा कि मैंने पहले कहा एटमी ताकत है, मजबूत फ़ौज है, कौम भी मजबूत है, नौजवान हमारे पास हैं, लेकिन मकरूज़ है। अब जब ये करेंसी एक होगी तो ज़ाहिर है हमारी जो भी करेंसी हो, जो भी उसका नाम दिया जाए, जो भी हो सही। रुबेल नाम हो, युआन हो, कुछ हो, लीरा हो, उसके मुकाबले में जो डॉलर होगा, हो सकता है डॉलर कम कीमत का हो सकता है डॉलर बराबर का हो सकता है डॉलर का फ़र्क 1-2 का रह जाए, कि यानी हमारे 2 रुपये और एक डॉलर एक बराबर, या हमारे 3 रुपये और डॉलर उसका $1 सही है। तो उससे पाकिस्तानी जो है वो बैठे बिठाए अमीर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, सही पाकिस्तान का कर्जा बैठे बिठाए यकदम नीचे आ जाएगा सही। और पाकिस्तान कर्जा अदा करने की पोजीशन में भी आ जाएगा। बड़ी अच्छी अच्छी खबरें बता रहे हैं नहीं मज़र राज साहब, तो बड़ा सुहाने मुस्तकबिल के मंजरनामा पेश कर रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि ऐसी पोजीशन आ जाए कि हमारी कर्ज़ों से जान छूट जाए, हमारा जो बच्चा लाखों रुपए का पैदा होते ही मकरूज़ होता है उससे हमारी जान छूट जाए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात एक नक्शे से शुरू हुई। चीन की तरफ से एक नक्शा सामने आया है, चीनी इंटेलिजेंस की तरफ से, और उसमें जो एक सूरत हाल बताई गई। फिर बात चलते चलते एक बड़े अच्छे खूबसूरत मंजरनामे की तरफ चली गई कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बड़ा ताबनाक है और बड़ा माशी तौर पर भी पाकिस्तान मजबूती की तरफ जा रहा है और इस्लामी दुनिया की सरबराही का सेहरा जो है वो भी पाकिस्तान के सर पे सजने जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मज़हर बरलास साहब, बड़े अरसे की खामोशी के बाद जनाब चौधरी निसार ने 1-2 दिन पहले ट्वीट किया और वो ट्वीट की टाइमिंग भी मुझे कोई समझ नहीं आई। आप ही कुछ बताएंगे, आप जैसे बाखबर लोगों को अंदर की बातें पता होती हैं, कि चौधरी साहब ने इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ़ की है। उन्हें कहा है कि तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि इमरान खान एक नेक, एक पारसा, एक अच्छे, एक ईमानदार, एक दयानतदार आदमी हैं। पहले तो ये बताइए कि इस ट्वीट की इतनी खामोशी के बाद नौबत क्यों आई, क्यों ज़रूरत पेश हुई, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, इस ट्वीट में चौधरी निसार अली खान ने मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं की। नो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप सबको पता है कि चौधरी निसार अली खान पंजाब असम्बली के रुकन हैं और उन्होंने हलफ नहीं उठाया, मगर वो हलफ किसी वक्त भी उठा सकते हैं। सही। अब इन्हीं दिनों में आप देखिए कि उस्मान बुज़दार को बुला रही है नैब। पहले उसको बुलाया, फिर हमने खबर दी कि अगली पेशवी वकला को भेजा जाएगा। सही। तो उन्होंने जो एडवोकेट जनरल पंजाब है शान गुल, उसको भेजा और अब नैब वाले फिर उसको बुलाएंगे और जो सवाल आता है उसमें उस्मान बुज़दार साहब फंसते ही फंसते हैं, तो उनको जाना पड़ेगा। सही है। अब सवाल ये है कि जब जाना पड़ेगा तो नया सीएम कौन आएगा? हमने तो नए सीएम का नाम दिया था, वो भी खिता पोठवार से था। ऐसे ही। अब हो सकता है इसमें से निसार अली खान साहब भी इस दौड़ में आ गए हों। वो क्यों आ गए होंगे? देखिए, वो इमरान खान के क्लास फेलो हैं। सही है। और परवेज़ खटक के भी क्लास फेलो हैं। सही है। परवेज़ खटक की शादी पे बड़ी धूमधाम से निसार अली खान और इमरान खान गए थे। सही है। अच्छा, फिर इनका बचपन के अलावा भी एक ताल्लुक है यार, कोई ज़मीनों का भी है ताल्लुक। कैसे?
ये चीचा वतनी में ज़मीन है चौधरी निसार अली ख़ान की 2 मुरब्बा, सही। वहीं पास 2 मुरब्बा ज़मीन इमरान खान की है, वो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में आ जाएगा। सुभान अल्लाह। और बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल सरहद। ठीक है, ये साहिवाल और हाँ वो किनारा। फिर इमरान खान साहब जो हैं, आपको पता चौधरी निसार अली खान क्रिकेटर थे, एचिसन कॉलेज की टीम के कप्तान थे। सही। इमरान खान साहब हॉकी भी खेलते थे और क्रिकेट भी खेलते थे। सही। हॉकी उनको मजबूरन इसलिए खेलना पड़ती थी कि क्रिकेट उसको कप्तान साहब खिलाते नहीं थे, कप्तान निसार अली खान थे, वो उनको 12वें प्लेयर के तौर पर रखते थे ज़्यादा। और हॉकी भी एक दफ़ा इमरान खान को ये भी हॉकी खेलता था ना वहाँ, अयाज सादक, इसकी हॉकी लग गई थी इमरान खान को। और निसार अली खान उस वक़्त ये कहा करते थे इमरान खान से कि तुम नहीं बॉलर बन सकते, तुम्हारा जिस्म बॉलरों वाला नहीं है। ये माहिर थे ना बड़े। और इमरान खान इतना पुरअज़म आदमी है, अज़्म समीम के साथ ये कहता था, निसार अली खान मैं तुम्हें इसी जिस्म के साथ बॉलर बन के दिखाऊंगा। बन के दिखा दिया। तो बॉलर बन के दिखा दिया, ना सिर्फ बॉलर बन के दिखाया, दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में खुद को शामिल किया। अब सवाल ये है चौधरी अच्छा, निसार फिर भी इस दौरान चले इसके बाद भी नहीं, दोस्ती तो उनकी हो गई ना। वो शुरू में नहीं खिलाता था, फिर खिलाना शुरू कर दिया, जो भी है वो, लेकिन क्लास फेलो थे, दोस्ती उनकी रही। और इस साल, पिछले साल तक दोनों मिलते रहे। निसार अली खान नवाज शरीफ के वज़ीर भी थे, फिर भी इमरान खान से मुलाकातें रहती थी, टेलीफोन होते थे, गुफ्तगू। निसार अली खान ही तो नवाज शरीफ को बनी गाला में लेकर गए थे। वो दोस्ती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए वो अपने साथ और तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि इमरान खान ईमानदार आदमी है। अच्छा बात अब उसकी गवाही जो बात है ना बीच में, ये गवाही इसलिए दी जा रही है, हो सकता है यार ये जो हमने बात की है कि वज़ीर आला पंजाब की दौड़ में मैं शामिल हो गए हूँ, तो भाई जो पार्टी का बंदा होगा उसको राज़ी तो करना पड़ेगा ना, ऐसा ही कि आप बड़े ईमानदार हैं, फलाना है, उसकी क़यादत को कबूल तो करना पड़ता है ना जी। अच्छा सवाल ये है कि जिस तरह इमरान खान के लिए इनका ख्याल था 12वें खिलाड़ी के तौर पर खिलाने का, तो क्या इमरान खान पंजाब की पिच पे चौधरी निसार को खिलाने के लिए आमादा हो जाएंगे? हो जाएंगे, वो तो इलेक्शन से पहले भी शामिल करना चाहते थे। अच्छा, वो तो कहते थे। और F8 में एक घर में चौधरी निसार अली खान की एक अहम शख्सियत की मौजूदगी में इमरान खान से मुलाकात हुई थी, और तीसरे दिन चौधरी निसार ने शामिल होना था, फिर वो पता नहीं क्यों नहीं हो सके, PTI में शामिल होना था। अब ये देखिए जो इनके मुखालिफ हैं, गुलाम सरवर साहब पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर थे, काफ लीग के दौर में वज़ीर रहे, अब फिर वज़ीर हैं। सही है। आपको पता है ये शुरू में चौधरी निसार और ये गुलाम सरवर इकट्ठे मिल के इलेक्शन लड़ते थे, बिल्कुल मुखालिफ नहीं थे। ऐसे ही है। निसार अली खान MNA का इलेक्शन लड़ता था, जो सरवर खान MPA का लड़ता था। फिर इख्तलाफ हुआ, हल्के भी बढ़े, फिर वो मुखालिफ हो गए और वो पीपल्स पार्टी में चले गए। और निसार अली खान तो देखिए हारा ही नहीं ना इस दौरान। अच्छा, मतलब लेकिन वो अगर हारा एक सीट से तो दूसरी से जीत गया, यानी ईमान से बाहर नहीं गया। सरवर खान मुखालफत नहीं करेगा चौधरी निसार की, ये इस पोजीशन में नहीं है कि देखिए अगर सरवर खान मुखालफत करे भी एडजस्टमेंट हो सकती है ना। मैंने इसलिए हवाला दिया है कि पहले मिल के सियासत करते रहे हैं, अब भी मिल के कर लेंगे। निसार अली खान कहेगा ठीक है मैं सूबे में हूँ, आप मरकज में रहें, हमारी आपकी सुलह ही है, सुलह बरादरी भी एक है, इलाका भी एक है, सुलह ही सुलह। सरवर खान की आपने बात की है तो सरवर खान का एक बयान याद आ गया है जिस पे बड़ा रौला मचा है।
सरवर खान का कहते हैं कि जिसने करप्शन की है वो वाजिबुल कत्ल है। उसके बाद अपोजिशन की तरफ से बड़ा शोर शराबा हुआ कि ये इंतहा पसंदी वाला बयान है, ये दो जमातों के सरबराहान को और उन लोगों को कत्ल करने की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये जो बयान आया है सरवर खान का, इसको उसका मुखालिफ निसार अली खान भी सपोर्ट करेगा इस बयान को। अच्छा। इस बयान को इमरान खान भी सपोर्ट करेगा। इस बयान को पाकिस्तानियों की अक्सरियत सपोर्ट करेगी, इसलिए कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत चोरों डाकुओं से तंग है। सही सही का वाजिबुल कत्ल है। क्या आपके हमसायगी में चाइना में करप्शन करने वाला जो है उसको कत्ल नहीं किया जाता? किया जाता है। क्या आपकी हमसायगी में ईरान जो है उसमें करप्शन बर्दाश्त होती है? नहीं होती। क्या आपकी हमसायगी में ये मुल्क है ना दोनों, वहाँ करप्शन नहीं बर्दाश्त होती? बिल्कुल सही। तो यहाँ वो सही कहा एहसान सरवर ने। कल मैं किसी पीपल्स पार्टी वाले का ट्वीट देख रहा था कि जी काफ लीग को और पीपल्स पार्टी को वाजिबुल कत्ल करार देने वाले तरीके इंसाफ के गुलाम सरवर खान ने काफ लीग के और पीपल्स पार्टी के गुलाम सरवर खान को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। अब ये मजाक है। बात उन्होंने सही की है खान साहब ने, और उनकी बात को पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है। सही जी, बिल्कुल। मज़र बल्ला साहब कहते हैं जी कि इनकी बात को पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है, लेकिन ये बात भी बहरहाल अपनी जगह पर कायम है कि तहरीक इंसाफ के सरवर खान ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सरवर खान और बाकी लोगों को भी वाजिबुल कत्ल करार दिया। वाकई ये जो पार्टियां छोड़ के आते हैं और जहां पे करप्शन के इल्ज़ाम लगे रहते हैं वो वहीं बरकरार रहते हैं, और आगे जाके क्या सूरत हाल होती है। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, अगले प्रोग्राम में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ना के बाद।